अच्छा, पैदाइश के बाद ना बच्चे अपना रंग चेंज करते रहते हैं, तो माएँ परेशान हो जाती हैं कि हमें कोई क्रीम या ट्यूब लिख के दे दें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे बार बार रंग चेंज कर रहे हैं? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है मेलानिन, और वो जो है हमारे बालों को, आँखों को, हमारी बॉडी को कलर देता है, रंग देता है। ठीक है, उसके अप डाउन की वजह से भी रंग बच्चे का चेंज होता है। बच्चे जो हैं 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की एज में अपना रंग जो है मुस्तकिल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और सम टाइम जो है बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो बच्चे का रंग कभी नीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये मसाइल आते हैं। अच्छा, सेकंड जो है ना, जेनेटिक भी होता है। जो पेरेंट्स का कलर होगा वही आपके बच्चे का होगा। अच्छा, थर्ड जो है, इसमें एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप बच्चे की सफाई सुथराई कितनी रख रही हैं, आप जिस एरिया में रह रही हैं वो वहाँ का जो है टेम्परेचर कैसा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम है, सर्दी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पैदाइश के बाद ना बच्चे अपना रंग चेंज करते रहते हैं, तो माएँ परेशान हो जाती हैं कि हमें कोई क्रीम या ट्यूब लिख के दे दें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे बार बार रंग चेंज कर रहे हैं? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है मेलानिन, और वो जो है हमारे बालों को, आँखों को, हमारी बॉडी को कलर देता है, रंग देता है। ठीक है, उसके अप डाउन की वजह से भी रंग बच्चे का चेंज होता है। बच्चे जो हैं 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की एज में अपना रंग जो है मुस्तकिल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और सम टाइम जो है बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो बच्चे का रंग कभी नीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये मसाइल आते हैं। अच्छा, सेकंड जो है ना, जेनेटिक भी होता है। जो पेरेंट्स का कलर होगा वही आपके बच्चे का होगा। अच्छा, थर्ड जो है, इसमें एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप बच्चे की सफाई सुथराई कितनी रख रही हैं, आप जिस एरिया में रह रही हैं वो वहाँ का जो है टेम्परेचर कैसा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम है, सर्दी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, माएँ बहुत ज़्यादा ये सवाल करती हैं कि हमारे बच्चे के लिए हमारा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पूरा नहीं होता, बहुत कम उतरता है, जिससे हमारा बच्चा जो है वो भूखा रह जाता है, उसका पेट नहीं भरता, तो हमें कोई मेडिसिन एडवाइस की जाए। तो क्या आप भी यही समझती हैं कि ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए हमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दिन में कई मरतबा